गेहूं का सत्तू बन सकता है। दवा के बिना ना मरे समाधान है, यहाँ पर समस्याएं है ही नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय आनंद एक बार आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ बिग भारत न्यूज और दिशा लाइव न्यूज में। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और यहाँ दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। मैं पहुँच चुका हूँ पिपरा विधानसभा में। देखते हैं यहाँ के प्रत्याशी कौन कौन खड़ा हुए हैं और चुनाव का क्या रणनीति वो लोग अपना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिपरा विधानसभा से जितने भी विधायक खड़े हुए हैं उन सभी से आप लोग को रूबरू करवाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सुभाष चौक पे। ये गढ़ है पिपरा विधानसभा का। यहाँ हर एक लोगों का आना जाना है, काफी सारे यहाँ पे भीड़ है। और यहाँ पे एक टेम्पलेट मिला पीबीआई का जो है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार भास्कर जी यहाँ से खड़े हुए हैं विधानसभा विधायक के लिए। तो मैं उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारा वादा संकल्प लिखा हुआ है, तो मैं जरा उनसे पूछना चाहूंगा, उनसे आपका रूबरू कराना चाहूंगा कि क्या इन्होंने जो लिखा हुआ है सच में ये कारगर है, ये ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आइए मिलते हैं। समर्थक के साथ वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, तो जरा इनसे पूछता हूँ कि इसमें इतना सारा संकल्प है, 10 संकल्प इस पे दिख रहा है, तो खड़ा होने के पहले तो लोग बहुत सारे वादे संकल्प वगैरह लेते ही रहते हैं, तो क्या ये सच में कारगर है? इनसे ही पूछते हैं जो कि यहाँ के प्रत्याशी है। जरा बताएं इसके बारे में कि इतना जो संकल्प आपने लिखा हुआ है तो क्या ये कारगर है? जीतने के बाद ये आप कीजिएगा? देखिए, करने की बात अलग है, एक विचार होता है, क्योंकि करती है सरकार है। सरकार में जो आएंगे करेगा तो वो हम उसको एक सलाह देंगे। यदि हम वहाँ जाते हैं तो एक सलाह देंगे कि ये बात विचारधारा मेरी है और इसमें समाधान है, लागू करो। हम तो यही कहेंगे। तो अब जैसे इसमें जो 10 जो संकल्प हमें दिया है, तो मैंने बहुत कंडेंस करके उसको दिया है कि भाई ये कम से कम ये चीज़ होना चाहिए। भ्रष्टाचार इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार यूट्यूब पर सब लोग जान रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, वो है ना, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन ऐसे ही कुछ समस्याओं को खड़ा किया जाता है और अपने प्लॉट में उस सारे का एक समाधान लेके हम आए हैं। जिसमें उसमें कुछ भी पॉइंट आप 10 में देखिएगा तो दिखिएगा आप। समस्या तो इसका है ना, मानसिक रोगी होते हैं ये लोग, जो कि पैसे बहुत कमाते हैं, बोरा में रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं। क्या है, मानसिक बीमारी का आधार कुछ है। 2 रोटी सब्जी भी खाता है, हम भी खाते हैं, है ना। इसीलिए ये जो लागू होने के बाद इसका हम प्रयास करेंगे ऊंचे स्तर तक, है ना, विश्व लेवल पर ही हम ये प्रयास करेंगे कि आप विचारधारा को स्थापित करो, समाधान हो जाएगा। विचारधारा को स्थापित नहीं करोगे तो ये सब चलता ही रहेगा। आपका जो चुनाव चिन्ह है क्या है? बांसुरी है। दर्शक को बता दीजिए कि ये जो है संकल्प जो आपने लिया है, देख सकते हैं इसमें 10 संकल्प है। एक बार जरा इसमें शॉर्टकट में बता दीजिए कि क्या क्या है मेन संकल्प। देखिए, पहला जो मैंने लिखा है, योग्यता अनुसार 100% रोजगार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। जो मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें भोजन है, आवास है, शिक्षा है, दवा है, ये सब सारी बातें हैं। उसके बाद ये तो सबको मिलना ही चाहिए। कोई आदमी बिना छत का तो नहीं रह सकता, कोई आदमी भूखे तो नहीं रह सकता। ये तो सरकार का पहला दायित्व है कि कम से कम जो लोगों को भूखे मत छोड़ो, भूखे को नंगा मत छोड़ो, भूखे को अशिक्षित मत रखो। कोई भी हमारा जो है आजू बाजू में कोई व्यवस्था तो समाज को सरकार को करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद हमने कहा कि योग्यता अनुसार करो। हमारी योग्यता, मान लीजिए MSc PhD है, हमको कहोगे कि कंपाउंड्री करो तो हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो पढ़ा ही सकते हैं। कोई यदि ट्रेंड है, डॉक्टर है, तो वो हॉस्पिटल में काम करेगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, हर आदमी इसको कहेगा कि इसमें कहीं कोई नाजायज बात नहीं है। दूसरी बात भाई हमने लिखा है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, हमने कहा कृषि को उद्योग का दर्जा दो। भाई क्यों दो? कम से कम मूल्य निर्धारण करने का अधिकार तो उसको मिल जाएगा। ये जो आप शर्ट पहने हुए हैं, मूल्य निर्धारण वो करता है ना, मूल्य निर्धारण वो कर लेता है और जो चाहता है वो करता है। अपनी पूरी मेहनत भी लगाता है और उसको बनाने में जो खर्च होते हैं उसको भी जोड़ता है। हम किसान लोग क्या करते हैं कि जो खर्च हुआ बीज, पानी, है ना, और खाद बीज में जो हुई होता है और सीड में, उसका दाम जोड़ते हैं। लेकिन पूरा परिवार 5 आदमी उसमें साल भर खर्चता है, उसका हम श्रम का जो है वो नहीं जोड़ते हैं। आज यदि ये जोड़ दिया जाए तो जो चीज किसान को 25 रुपया में बेचना पड़ता है, उसको तो खर्चे है 50 रुपया।
और 25 रुपए में खेल रहा है। वो समझता है कि श्रम तो जोड़ता नहीं श्रम जोड़ता है तो बोलता है कि मेरा 22 खर्चा हुआ 25 तो आ गया। 3 रुपये के लिए सारी जिंदगी वो जूझता आ जाता है। और फिर हमने कहा कि इसके आधार पर उद्योग बनना चाहिए। मान लीजिए आज यहाँ पर आलू पैदा करता है तो आलू का चिप्स बाहर से क्यों आता है यहाँ पर? एक छोटा सा उद्योग का धंधा लग सकता है तो चिप्स भी यहाँ बन जाएगा और किसान को फायदे भी होंगे। यदि चिप्स का मशीन लग जाएगा, यदि 10 किलो आलू पहले लोग खरीद रहा था तो 20 किलो खरीदेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो समस्या है इन 10 संकल्प से उसको दूर किया जा सकता है। इनका चुनाव चिन्ह है बांसुरी छाप, क्रम संख्या 5 है। यहाँ पे कार्यकर्ता लोग भी, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए, ये संकल्प जो है सच में पूरा हो सकता है। कैसे पूरा हो सकता है? छोटे लेवल पर ही पूरा हो सकता है। जैसे छोटे लेवल पर क्या होगा, पंचायत स्तर पर क्या होगा कि मिल लगेगा तेल का भी। जहाँ पर सरसों ज्यादा हो रहा है तो वहाँ तेल का हुआ। आपके क्षेत्र में सरसों ज्यादा हो रहा है? मेरे क्षेत्र पर सबसे ज्यादा होता है, लगता है कि गेहूं, तो गेहूं का लगेगा वहाँ पर। फ्लोर मिल यहाँ खुलना चाहिए। हाँ, तो जैसे ही जहाँ पर जो चीज हो रहा है वहाँ पर वो चीज का ही मिल लग जाएगा तो आप फाइनल प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हैं। और लोग हैं उनसे भी जरा कुछ पूछना चाहते हैं कि आपके जो पीबीआई पार्टी है आने वाले समय में क्या करना चाहेगी। हमारी पीबीआई पार्टी विश्व की सबसे सुपर पार्टी है और इसका कुछ मुख्य उद्देश्य जो है मुख्य उद्देश्य है कि सबका कल्याण, आर्थिक आजादी लाना। यानी कि पीबीआई का एक मकसद है कि समाज में जो भी समस्या है उसको दूर करना। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। पिपरा विधानसभा का